हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है ऑफ वीड ब्लॉगिंग में। आज बात कर लेंगे एक परफ्यूम का जो बहुत दिन से है मार्केट में। इसके बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारे लोगों ने, मेरे भाइयों ने पूछा उसके बारे में कि मैं उसके बारे में बताऊं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। और उसके बाद मैं एक उसको लेके उसके सेम डीएनए में कुछ दूसरे परफ्यूम्स के संग मैं कंपैरिजन भी कर दूंगा, जिससे आप लोगों की डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल को, आपके चैनल को रीच मिले और हम आने वाले टाइम पे थोड़ा सा और ग्रो कर सके। आज बात कर लेते हैं अजमल के इवोक गोल्ड के बारे में। इवोक गोल्ड बहुत फेमस है, एक बहुत अच्छे ऑफिस सेंट के हिसाब से बहुत इसको हाइप किया गया है। प्राडालोम को ये क्लोन करते हैं, जो कि इटसेल्फ एक बहुत ही चार्मिंग परफ्यूम है, और ऐसा माना जाता है कि ये प्राडालोम के बहुत ही नज़दीक तक जाता है। तो देख लेते हैं बहुत जल्द। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इवोक गोल्ड के बारे में मैं जल्दी से आपको मेरे इनिशियल थॉट्स बता देता हूँ, और इसके बाद इवोक गोल्ड को कंपेयर कर लेंगे हम कयान क्लासिक के साथ, अल्बेद अल्दमश्की के जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। ये तीनों डीएनए जो है ये आयरिस बेस्ड डीएनए है और काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में कि अगर एक परफ्यूम आपके पास है तो बाकी दोनों परफ्यूम को खरीदना रिडंडेंट हो जाता है या नहीं। तो इवोक गोल्ड के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, शुरू करते हैं। इसके नोट्स के बारे में तो निरोली, सिट्रस, आइरिस, वाइट फ्लावर्स और मस्की नेचर है परफ्यूम का। शुरुआत होता है निरोली के साथ और सिट्रस के साथ, थोड़ा सा सोपी फील ये देता है, और सिट्रस फीलिंग भी आपको मिलती है। सोपी ऐसे कि ऐसा लगता है कि एक वो डिटर्जेंट टाइप की एक क्लीन खुशबू इसमें से आती है। ये रेगुलर साबुन की तरह ये सोपी उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन एक डिटर्जेंट की जो वो फ्लावरी खुशबू जो होती है हल्की सी इसमें से आती है। मिडिल नोट में एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स लगता है इसमें से पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड आयरिश नोट्स आने में। सिट्रस की वजह से जो फ्रेशनेस है वो 20% फील होती है, और वो डिटर्जेंट टाइप की जो एक क्लीन वाइब जो है वो 80% फील होता है ओपनिंग में। तो आप समझ सकते हैं कि सिट्रसी बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का सा नुआंस आता है। और जैसे ये मिडिल नोट में जाता है, आइरिस का जो नोट है वो बहुत हेवीली आता है मिडिल नोट्स में, तो आपको बहुत प्रोमिनेंट तरीके से ये 20 से 25 मिनट के बाद ये आइरिस बेस्ड परफ्यूम है ये समझ में आना शुरू होता है। अगर ट्रांजिशन की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि ओपनिंग सिट्रसी और सोपी तरीके से होता है, मिडिल नोट में बहुत डोमिनेंट तरीके से आइरिस का नोट आता है, और एंड तक ये थोड़ा सा मस्की हो जाता है। तो इसमें बहुत हेवी ट्रांजिशंस कुछ इसमें है नहीं। फ्लोरल नोट्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा ड्राई फ्लोरल नोट्स आपको ऐसा मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि परफ्यूम थोड़ा सा ड्राई नेचर का है, थोड़ी सूखी सूखी परफ्यूम ऐसा लगेगा। और ये थ्रू आउट एक जॉनर पकड़ लेता है 20-25 मिनट के बाद, ये परफ्यूम थ्रू आउट वैसा ही रहता है। आखिर के वक्त थोड़ा मस्की हो जाता है, लेकिन इसका जो हाईलाइट है वो मुझे लगा कि ये परफ्यूम बिल्कुल भी सिंथेटिक नहीं लगता है, बहुत वेल मेड है। शुरुआत में अल्कोहल ब्लास्ट भी ना के बराबर आता है, वो तो हर परफ्यूम में जिसमें अल्कोहल है आप स्प्रे करोगे तो शुरुआत में थोड़ा सा आएगा, लेकिन इसमें 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये परफ्यूम स्मूथ होना शुरू हो जाता है। तो ये इस परफ्यूम का हाईलाइट है कि बहुत ही वेल मेड, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेंड ये बना हुआ है। ये परफ्यूम आज का परफ्यूम नहीं है, इस परफ्यूम को नाम किए हुए बहुत साल हो गए हैं। तो इतने दिन से अगर ये परफ्यूम अपने नाम को मेनटेन किया हुआ है, इसका मतलब है कि परफ्यूम बना बहुत अच्छी तरीके से। अजमल ने रियली बहुत अच्छा काम किया है इस परफ्यूम के ऊपर, इवोक गोल्ड के ऊपर। टाइम टेकन टू रीच द लास्ट नोट 45 से 50 मिनट के अंदर इसके जितने ट्रांजिशन है सब पूरे हो जाते हैं, और उसके बाद ये परफ्यूम थोड़ा सा लीनियर नोट एक पकड़ लेता है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रोजेक्शन जो है माइल्ड है, ये एकदम रूम फीलिंग प्रोजेक्शन नहीं देता है। 30 to 35 मिनट्स या मैक्सिमम मैं कह लूँ कि अगर ओवर स्प्रे अगर करते हो तो 45 to 50 मिनट्स तक ये प्रोजेक्ट करेगा। उसके बाद ये परफ्यूम आपके आसपास एक बबल क्रिएट करके रखता है, इसीलिए ऑफिस वेयर के लिए बहुत अच्छा है। लगभग 1 फीट तक आपके पास ये एक बबल क्रिएट करके रखेगा 2 से 2.5 घंटे तक। उसके बाद ये और थोड़ा सा नज़दीक आ जाएगा, आपके पास में जो बैठेगा तो आपके बदन से विफ्स आते रहेंगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप एक रूम में सबके संग बैठ के बात करो, सबको बहुत अच्छी तरीके से डिटेक्ट हो रहा है कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है। अगर आपने 10 से 12 स्प्रे कर दिए हैं तो ये आपके कपड़ों में 6 से 7 घंटे तक बड़ी आसानी से रहता है। प्रोजेक्शन इसका माइल्ड है, लेकिन लास्टिंग इस परफ्यूम की अच्छी है। तो अगर आप इसको ऑफिस के लिए कंसिडर करते हैं, घर से निकलने के वक्त आप 10 से 12 स्प्रे कर सकते हैं, और अगर ऐसा डिकेंट अगर आप कैरी करते हैं तो ऑफिस में एंटर करने के पहले 3 से 4 स्प्रे आपने कर दिया तो आपका काम बन गया। ये पूरा 8 से 9 घंटे का ऑफिस आपके कपड़ों में निकाल लेगा, और आपके आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा बॉदर भी नहीं करेगा। माई लाइक परसेंटेज इस परफ्यूम को लेकर मैं इसको 75
से 78% दूंगा मेरे लाइक परसेंटेज के हिसाब से। क्यों थोड़ा सा कम मैं इसको रेट कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम है। इसको 75 से 78% मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि ये ऑफिस वेयर के लिए बहुत अच्छा है और इसकी ब्लेंड क्वालिटी स्मूथनेस बहुत बढ़िया है। मैं अगर अपने हिसाब से अगर बात करूँ, मैं थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ कि परफ्यूम को थोड़ा सा अच्छा प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस होना चाहिए एक परफ्यूम के ऊपर, जिससे 7 से 8 घंटे मुझे चिंता ना हो कि मैंने जो परफ्यूम लगाया है वो समझ में आ भी रहा है कि नहीं। और ये परफ्यूम बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे नहीं लगा। हाँ, परफ्यूम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ स्टैंड आउट ये नहीं है। इसीलिए 75 to 78% आई विल रेट दिस परफ्यूम। टू बी प्रिसाइज, आई विल रेट दिस 78% फॉर माई लाइक परसेंटेज। ये हो गई इवोक गोल्ड की बात। अब हम बात कर लेंगे, इसका कंपैरिजन कर लेते हैं अल्बेत अल्दमश्की के जेंटलमैन रिजर्व प्रीवियस से और कयान क्लासिक के ऊपर, जो कि सेम डीएनए में बना हुआ है। इन तीनों का कंपैरिजन को मैंने बहुत डिटेल्ड में मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है, पॉइंट बाय पॉइंट 3-4 पॉइंट में बताऊंगा। उससे आपको कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा कि इफ यू नीड टू पिक एन आयरिस बेस्ड परफ्यूम ऑन दिस बजट, विच वन यू नीड टू पिक। सबसे पहले अगर नोट्स की बात कर ले तो मैंने आपको बोला कि इवोक गोल्ड का जो नोट है उसमें नेरोली, सोपीनेस, हल्का सा सिट्रसी, आयरिस और ये मस्की थोड़ा सा हो जाता है। अगर यहीं पे अगर मैं कयान क्लासिक की अगर मैं बात करूं तो इसकी ओपनिंग जो है ये थोड़ी सी सिट्रस ओपनिंग है, बर्गमोट और ऑरेंज ट्विस्ट इसमें हल्का सा आता है। मिडिल नोट में आयरिस आता है और ये थोड़ा सा फ्लोरल नोट्स देता है, क्योंकि जैस्मिन और रोज का भी इसमें काम किया गया है। ये आपको समझ में आएगा, थोड़ी सी फ्लावरीनेस, थोड़े से फ्लोरल नोट्स इसमें से आएंगे। ये अपने ड्राई डाउन में वेनिला, मस्की और थोड़ा सा सैंडलवुड की भी आपको खुशबू देगा। तो ये इसका सेंट प्रोफाइल है। और अगर मैं बात कर लेता हूं अल्बेत अल्दमश्की के, ये बहुत ज्यादा सिट्रसी है शुरुआत में। बर्गमोट का एक प्रोमिनेंट नोट आपको मिलेगा शुरुआत में। इसके बाद मिडिल नोट्स में आयरिस आता है और ये थोड़ा सा नटी हो जाता है। चेस्टनट का अच्छा यूज इसमें किया गया है। ये गेम करता है अपने ड्राई डाउन में, जहां पे थोड़ा सा बूजी विस्की की नोट आती है, थोड़ा सा एम्बरी हो जाता है, थोड़ा सा वुडी हो जाता है। ये शुरुआत में इवोक गोल्ड शुरुआत में थोड़ा सा सोपी, हल्की सी सिट्रस और मिडिल नोट में आयरिस बहुत अच्छी तरीके से आता है। इसमें आयरिस शुरुआत से ही आपको फील आना शुरू हो जाता है। बीच में थोड़े से फ्लोरल नोट्स आएंगे, जैसा कि मैंने कहा कि जैस्मिन एंड रोज के नोट्स आपको मिलेंगे। और ये आखिर तक अच्छा खासा पाउडरी हो जाता है कयान क्लासिक। ये सिट्रस ओपनिंग देता है। इसके बाद आयरिस नोट बहुत अच्छे से आता है मिडिल में, लेकिन 25 से 30 मिनट के अंदर ये अपना पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर देता है। ये इसमें से विस्की की इतनी अच्छी सी एक नोट आती है, ये बूजी हो जाता है। बूजी विस्की प्लस आयरिस मिलके जो एक फ्लेवर क्रिएट करता है, बहुत ही सेडिक्टिव और एकदम ये अलग एक रास्ता पकड़ लेता है। इवोक गोल्ड में उतने ज्यादा ट्रांजिशंस नहीं है, ऑलमोस्ट एक लीनियर परफ्यूम है। ये अपने ट्रांजिशन में थोड़ा सा फ्लोरल नोट्स लेके आता है और इसकी ट्रांजिशन सबसे बढ़िया है। 25-30 मिनट के बाद, ये 40 मिनट के बाद ये जो बूजीनेस पकड़ता है, बहुत कमाल है। तो ट्रांजिशन के मामले में ये सबसे ज्यादा बढ़िया है। ये थोड़ा सा ड्राई फील देता है आपको, एक ड्राई परफ्यूम की, सूखी सूखी परफ्यूम की। ये आपके एंड तक आते आते एक पाउडरी फील ये देता है। ये थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी और ये ऑयली नेचर का थोड़ा सा फील आपको ये देगा। और इसमें जूस क्वालिटी भी बहुत हेवी है। आप इसको अगर डायरेक्ट अपने व्हाइट शर्ट में अगर स्प्रे करते हो तो स्टेन्स छोड़ सकता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी आउट ऑफ द 3, बहुत सुंदर क्वालिटी, नो सच सिंथेटिकनेस, नो सच एल्कोहल ब्लास्ट, क्वालिटी बहुत बढ़िया। उसको अगर मैं 20 दूंगा तो मैं इसको 19 दूंगा। क्वालिटी इसकी भी बहुत बढ़िया है, वेरी स्मूथ, स्टार्ट से लेकर आखिर तक एक पैटर्न स्मूथनेस का ये पकड़ के रखता है। और क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है। 19 इन कंपैरिजन टू इवोक गोल्ड का 20। और अगर मैं इन तीनों में से क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको 18 या 18.5 दूंगा इन कंपैरिजन टू बोथ, क्योंकि इसमें शुरुआत में अच्छा खासा सिंथेटिकनेस और एल्कोहल ब्लास्ट देता है। कब किसको कहाँ अप्लाई करना है? इवोक गोल्ड इज अ वेरी गुड ऑफिस परफ्यूम। आप इसको ऑफिस में यूज तो कर ही सकते हैं, साथ साथ किसी के संग अगर आप कॉफी डेट में अगर जा रहे हैं तो वहां पे भी ये शाइन करेगा। हल्के विंटर्स में कयान क्लासिक बहुत अच्छी तरीके से शाइन करेगा। इवोक गोल्ड को आपको विंटर की जरूरत नहीं है, समर में भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर एसी रूम है और इंडोर्स है तो ये बहुत अच्छी तरीके से खिल के आता है। दिस इज अ डेट परफ्यूम, वेरी सेक्सी सेंसुअल परफ्यूम। इसमें जो ट्रांजिशन में जो बूजी नोट आता है वो इस परफ्यूम को एक अलग डिफरेंट जॉनर में लेके चले जाता है। आपको बोलूं कि इन तीनों परफ्यूम्स में मेरी पिक क्या होगी, तो फॉर विंटर नाइट्स, फॉर डेट्स, फॉर क्लोज एनकाउंटर्स, आई विल एनी डे पिक जेंटलमैन रिजर्व प्रीवियर फ्रॉम अल्बेत अल्दमश्की। मुझे ऑफिस वेयर के लिए
कुछ अगर चाहिए आइरिस बेस, इन दोनों में से मैं कोई भी एक को मैं परचेस कर लूंगा। कंक्लूजन, ये आइरिस बेस परफ्यूम है, लेकिन ये बूजी नेचर का है और पूरा अलग एक डायरेक्शन में चले जाता है 20 से 25 मिनट के अंदर ही। वेरी सेक्सी एंड सेंसुअल। इन दोनों में से आप कोई एक परचेस कर सकते हैं। अगर आपने इसको परचेस कर लिया तो ये रिडंडेंट हो जाएगा, और आपने अगर इसको परचेस कर लिया तो इसको परचेस करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, जो कि बहुत देर तक मैं पेपर स्ट्राइप्स लेके 2 से 3 दिन तक कंटिन्यूसली मैं चेक कर रहा था, तब जाके मुझे पाउडरीनेस या ड्राइनेस या फ्लोरल नोट्स बहुत अलग अलग तरीके से मुझे महसूस हो रहा था। उसके अलावा हवा में इन दोनों को अलग से डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। 1 घंटा 15 मिनट के बाद ही आप थोड़ा सा डिफरेंस आप निकाल पाओगे। तो शुरुआत इन दोनों का ही ऑलमोस्ट सिमिलर है, और ये दोनों सिमिलर ही स्मेल करते हैं। बट इफ यू लाइक आइरिस परफ्यूम और आपको आइरिस परफ्यूम का एक बेहतरीन डीएनए चेक करना है, तो यू कैन चेक अल्बेद अल्दमिश्की जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे। तो ये था मेरा कंपैरिजन। आप एज फैक्टर, तीनों के लिए कोई भी एज फैक्टर नहीं है। 22-23 साल से ऊपर हर एक इंसान, लड़के या लड़कियां, दोनों यूनिसेक्स परफ्यूम है, दोनों इस परफ्यूम को लगा सकते हैं, और एज फैक्टर कुछ भी नहीं है। बस एक विंटर बेस्ड परफ्यूम है, और बाकी दोनों परफ्यूम्स को आप समर में या मॉनसून में लगा सकते हैं, लेकिन अगर एसी रूम होगा तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये था मेरा कंपैरिजन इन तीनों परफ्यूम्स के ऊपर। आई बिलीव आपको ये कंपैरिजन अच्छी लगी होगी, और मैंने खुल के बात कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और नए अगर आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साइनिंग आउट फ्रॉम ऑफ विद व्लॉगिंग, मैं हूं अरूप, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना।